हेलो दोस्तों, मोग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय सर। आज हम सीखने वाले हैं कि इंडिया के टॉप 30 मॉन्यूमेंट कौन कौन से हैं। देखो, ये मॉन्यूमेंट बेसिक मॉन्यूमेंट है, तो आपको पहले तो इतने मॉन्यूमेंट पता होने चाहिए। इसके बाद आप जो पीवाईक्यू है 5 ईयर्स 7 ईयर्स के, वो आप सॉल्व कर सकते हो और उसके आंसर कर सकते हो। तो वो मैं आपके नेक्स्ट क्लास में लूंगा। अभी मैं आपको बेसिक मॉन्यूमेंट यहाँ पे करा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मोग इंस्टीट्यूट आपके लिए जल्दी ही अगस्त बैच लेके आएगा। अगर आप किसी कोई बच्चा है कि डिटेल्स सारी चीज़ें सीखनी है, तो आपने अगस्त बैच के लिए ज़रूर इंक्वायर करना चाहिए। यहाँ पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, वीडियो में मैंने 30 मॉन्यूमेंट लगाए हैं, 31 मॉन्यूमेंट लगाए हैं। तो आप एक नोटबुक लेके बैठिए, ताकि आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रहेगी मॉन्यूमेंट्स की, वो आप लिख पाओगे और इसको अच्छे से ग्रास्प कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट जो मॉन्यूमेंट है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि आइडेंटिफाई द हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट। पहले तो ये क्वेश्चन आता है और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि ये आगरा फोर्ट है, दिल्ली फोर्ट है, आमेर फोर्ट है या रायगढ़ फोर्ट है। ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए, तो ये ऑप्शन आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकते हैं। इसमें और भी क्वेश्चन आते हैं कि बनाया किसने था, आर्किटेक्ट कौन थे, इस टाइप के क्वेश्चन। पर पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट के लिए अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। देखो, ये गिवन फिगर है, ये है आगरा फोर्ट, ये है आगरा फोर्ट। और आगरा फोर्ट जो बनवाया था, ये बनवाया था अकबर ने। आगरा फोर्ट बनवाया था अकबर ने, ठीक है ना। और यहाँ पे जो मटेरियल दिख रहा है, ये है रेड सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन। तो आपने इतना तो लिखना चाहिए कि कौन सा मटेरियल है, लोकेशन क्या है आज की, और किस राजा या महाराजा ने उसको बनाया था, अगर अवेलेबल है तो। नेक्स्ट देखते हैं, ये फेमस मॉन्यूमेंट कौन सा है। ये फेमस मॉन्यूमेंट हैदराबाद का है। इसकी जो लोकेशन है, ये है हैदराबाद का मॉन्यूमेंट है। और इस मॉन्यूमेंट का नाम है चार मीनार। ये है चार मीनार। ये बनवाया था कुली कुतुब शाह। ये बनवाया था कुली कुतुब शाह। और ये क्या है, बेसिकली ये है मॉस्क है, ठीक है ना। ये मॉस्क है जो मिडल ऑफ हैदराबाद है। हैदराबाद की इस पे खासियत है, हैदराबाद की स्काईलाइन है, चार मीनार एक बार जरूर देखना चाहिए। काफी खूबसूरत है, सैंडस्टोन का मटेरियल यूज किया है, तो बड़ा खूबसूरत है। तो तो दोस्तों देखो, नेक्स्ट जो मॉन्यूमेंट है, ये काफी फेमस टेम्पल है, काफी ओल्ड टेम्पल है, 700 सेंचुरी का टेम्पल है, 700 एडी का टेम्पल है। ये टेम्पल है तमिलनाडु में, महाबलीपुरम में। लोग उसको महाबलीपुरम टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, बट बेसिकली इसका नाम है शोर टेम्पल। यह है शोर टेम्पल। महाबलीपुरम टेम्पल, शोर टेम्पल, दोनों एक ही नाम है। तो इस ये जाना जाएगा। इसका एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि इसकी आर्किटेक्चर स्टाइल क्या थी। देखो, जो भी टेम्पल तमिलनाडु में है, वो सारे के सारे आर्किटेक्चर स्टाइल इसके द्राविडियन स्टाइल है, द्राविडियन स्टाइल है। इसका मटेरियल भी काफी पूछा जाता है, क्योंकि ये इकलौता टेम्पल है इस पर्टिकुलर मटेरियल का यूज किया हुआ। तो ये जो मटेरियल है इस टेम्पल का, ये है ग्रेनाइट मटेरियल है, ग्रेनाइट। याद रखेंगे, क्योंकि एक सिंगल टेम्पल है इंडिया में, ग्रेनाइट टेम्पल। तो ये अगेन शोर टेम्पल यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट ये क्या है, तो ये है अकबर, अकबर टॉम, टॉम ऑफ अकबर, अकबर टॉम। ये है सिकंदरा आगरा में, सिकंदरा आगरा। सिकंदरा एक गाँव है आगरा सिटी का। तो ये यहाँ पे है, इससे ज्यादा कुछ यहाँ पे पूछना नहीं चाहिए इस मॉन्यूमेंट के लिए। नेक्स्ट ये क्या है, काफी फेमस है। अगर कोई बिहार का बच्चा है तो इसका जरूर आंसर कर पाएंगे और उनको पता भी होगा। तो ये है गोलघर, गोलघर। इसका लोकेशन है पटना, बिहार। और एक्चुअली ये है क्या कि सर, ये है क्या कि गोल बनाया है, क्या है, ये तो ग्रैनरी है। देखो, जब अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन था, तब उन्होंने ग्रैनरी बनाई थी। ग्रैनरी मतलब यहाँ पे धान स्टोर कर सकते थे फॉर द मिलिट्री यूज और एनी अदर यूजेस। तो ये ग्रैनरी है, जहाँ पे धान स्टोर कर सकते थे, सब्जी स्टोर कर सकते थे। ये एक टेम्पल है, काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल है अगेन आपके बेसिक नॉलेज के लिए। तो ये जो टेम्पल है, ये कर्नाटका का काफी फेमस टेम्पल है। तो ये है विरूपाक्षा टेम्पल।
विरूपक्षा टेम्पल, और इसकी लोकेशन है हम्पी। हम्पी की लोकेशन है कर्नाटका में, तुंगभद्रा रिवर यहाँ पे फ्लो होती है, काफ़ी खूबसूरत टेम्पल अगेन ये है। आपका यहाँ पे फर्स्ट होमवर्क रहेगा, मैं बहुत कम होमवर्क देता हूँ बट आपके लिए होमवर्क है, थोड़ा सा सोचो और इसका आंसर करो क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है। तो फर्स्ट होमवर्क क्या है कि यहाँ पे दो टेम्पल्स है, एक तो मैंने बोल दिया विरूपाक्षा टेम्पल है, एक और टेम्पल है यहाँ पे जो आपको पूछा गया था एग्जाम में। ये आपका होमवर्क रहेगा, ट्राई करो और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो कि यहाँ पे दूसरा जो टेम्पल है हम्पी में उसका नाम क्या है। नेक्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इस्लामिक मॉन्यूमेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स जानते हैं कि क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुतुब मीनार है, ठीक है ना, ये सभी को पता होगा कुतुब मीनार। उसके बाद में ये बनाया किसने था, क्या क्या इसमें डिटेल है ये भी थोड़ा सा देखते हैं। देखो ये स्टार्ट जो किया था बनवाया था ये कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और एक्चुअली यहाँ पे क्या थीम है कि जो थ्री स्टोरी थी वही कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, जो नेक्स्ट स्टोरी है ये बनाई थी इल्तुतमिश ने, और जो लास्ट स्टोरी है ये बनाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये 3 स्टेप में आता है। क्वेश्चन कैसे आएंगे कि किसने बनवाया था, मोस्टली आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ही पूछेंगे। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि लास्ट स्टोरी किसने बनाई है, तो उसका आंसर होना चाहिए फिरोज शाह तुगलक। और लास्ट में अगर पूछते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सक्सेसर कौन था, तो उसका आंसर होना चाहिए इल्तुतमिश। तो ये तीनों नाम आपने अच्छे से याद रखने हैं। दूसरी की इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी जो हाइट है ये 78 मीटर है, और इसमें टोटल 379 स्टेयर्स है। चढ़ ऊपर जाने के लिए 379 स्टेयर्स है। तो बस इतना याद रखो कुतुब मीनार के लिए, बेसिक के लिए ये मोर देन इनफ होगा। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, 78 मीटर्स है, 379 स्टेयर्स है। कुतुब कुतुब मीनार का जो सक्सेसर था वो इल्तुतमिश थे, और लास्ट स्टोरी जो बनवाई थी, फिफ्थ स्टोरी जो बनवाई थी ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। वो मोस्टली सर आपने लोकेशन तो बताई नहीं, तो इसकी लोकेशन सभी इंडियंस सभी बच्चों को पता ही है, तो ये है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट अगेन ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट होता है आर्किटेक्चर स्टडी का, मैंने खुद विजिट भी किया है। तो ये है ताजमहल, ये है ताजमहल, वाह ताज, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बनवाया कितने था, पहले तो लोकेशन लिख लेते हैं, ये है आगरा। फिर ये बनवाया किसने था, तो ये शाहजहां ने बनवाया था। उसके बाद में किसके लिए बनवाया था, तो ये मुमताज महल के लिए बनवाया था। फॉर होम, मुमताज महल। आर्किटेक्ट कौन थे कि सर इसके आर्किटेक्ट कौन थे, इसके आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी इसके आर्किटेक्ट थे। ये तो हो गया एकदम बेसिक चीज़। इसमें थोड़ी अगर एडवांस चीज़ें देखनी है तो इसका मटेरियल क्या था, तो ये मटेरियल है मकराना मार्बल, मकराना मार्बल। ये किस रिवर के किनारे बैठा है, ताजमहल के बैक साइड में रिवर बहती है, तो कौन सी रिवर है, तो ये यमुना रिवर है, यमुना रिवर है। और लास्ट क्वेश्चन है जो अगेन आपको होमवर्क के लिए रहेगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कमीशन कब हुआ था, क्योंकि हिस्ट्री डेट है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुआ था और कंस्ट्रक्शन एंड कब हुआ था, ठीक है, कब ताजमहल बन के पूरा हो गया, तो ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये अगेन होमवर्क करो, थोड़ा सा गूगल करो, क्योंकि डेट से याद करने में आसान, आप लोगों को लिखोगे तो याद होगा। नेक्स्ट ये एक इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है पर स्टिल पता होना चाहिए, ऐसा है। यह है देखो जामी मस्जिद, ये है बीजापुर में, बीजापुर कर्नाटका में इसकी लोकेशन है। नेक्स्ट ये क्या है, अगर इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये है बुद्धिस्ट केव,
ये है अजंता केव। अजंता केव आती है महाराष्ट्र औरंगाबाद में, महाराष्ट्र औरंगाबाद। तो जरूर याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है ये? अजंता केव है, महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में है, और ये बुद्धिस्ट केव है। नेक्स्ट ये क्या है? अगेन ये इंपॉर्टेंट है, ये है सांची स्तूपा। ये है सांची स्तूपा, लोकेशन है मध्य प्रदेश, लोकेशन है मध्य प्रदेश। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये जो गेटवे है इसे तोरणा बोलते हैं। अब दिख रहा है तो थोड़ा बता सकते हैं, इसे तोरणा बोलते हैं। टोटल यहाँ पे 4 तोरणा है, 4 साइड में 4 है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ जो भी है, 4 दिशा, 4 तोरणा, यहाँ पे 4 गेट पे है। नेक्स्ट ये क्या है? तो ये कब्र है, ये है सलीम चिश्ती टॉम, सलीम चिश्ती टॉम। और ये है फतेहपुर सिकरी में, लोकेशन है फतेहपुर सिकरी, लोकेशन आएगी फतेहपुर सिकरी। देख लो एक बार, क्योंकि एग्जाम में 2 बार आ चुकी है, तो जरूर इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट अगेन फतेहपुर सिकरी का काफी फेमस मॉन्यूमेंट है, यह है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा अगेन सेम फतेहपुर सिकरी, प्रीवियस मॉन्यूमेंट जहां है वही है। ये बनवाया गया था कि विक्ट्री ओवर सौराष्ट्र, आज का जो गुजरात है उसको सौराष्ट्र बोलते थे, तो उस पर जब अकबर ने विक्ट्री मिली थी उसको, तो उसने ही बनवाया था। तो अगेन फतेहपुर सिकरी का पूरा जो काम है वो सारा का सारा अकबर ने करवाया था, बिल्ड बाय अकबर। ठीक है ना, बुलंद दरवाजा ये एग्जाम में भी आया था, मॉन्यूमेंट बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए उन्होंने दिया हुआ था। नेक्स्ट ये तो काफी फेमस टेम्पल है इंडिया का, ये है गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल। इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, तो याद रखना इसको। ये है हरमंदिर साहिब, इसका नाम है हरमंदिर, हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, और लोकेशन तो सभी को पता है, आगे ये अमृतसर में है। नेक्स्ट ये कौन सा मॉन्यूमेंट है? काफी देखा देखा सा है, तो मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत भी पड़ेगी। ये है हमारी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग। इसके जो आर्किटेक्ट है ये है हार्वर्ड बीकर, हार्वर्ड बीकर, पार्लियामेंट बिल्डिंग आर्किटेक्ट हार्वर्ड बीकर। ये याद रखेंगे। ओल्ड पार्लियामेंट अगेन लोकेशन सभी को पता है, अगेन न्यू दिल्ली। ये है सेंट्रल विस्टा बिल्डिंग, मतलब न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। इसे सेंट्रल विस्टा बिल्डिंग भी बोलते हैं, और ये बनवाई थी बिमल पटेल ने, बिमल पटेल आर्किटेक्ट है बिमल पटेल। अगेन लोकेशन न्यू दिल्ली। तो दोस्तों अगेन मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, मोगी इंस्टीट्यूट आपके लिए जल्दी ही अगस्त बैच के स्टार्टिंग करेगी, जो 10 अगस्त या 15 अगस्त से मोस्टली स्टार्ट होती है हर साल, क्योंकि ड्रॉपर बच्चों के लिए सीए से भी अभी भी चालू होगा, तो वो बच्चे भी आपके साथ ज्वाइन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करें, तो मोगी इंस्टीट्यूट की अगस्त बैच जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। यहाँ पे आपको ड्राइंग के 250+ असाइनमेंट, एप्टीट्यूड के 170+ टॉपिक, जैसे मॉन्यूमेंट एक टॉपिक है, मैं एक पीडीएफ यहाँ पे करा रहा हूँ। क्लासेस में ये लगभग 13-14 पीडीएफ होती है, हर पीडीएफ में 50 के आसपास मॉन्यूमेंट्स होते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हेवी सब्जेक्ट है। नेक्स्ट इसके साथ नॉन वर्बल, बाकी सारी जो चीज़ें हैं जीके की, करंट अफेयर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सारा का सारा मैं खुद पढ़ाऊंगा और आपको लिखवाऊंगा। एक एक चीज़ें डिटेल में आपको लिखवाई जाएगी। ड्राइंग आपका डिटेल में होगा। मैथ्स की क्लासेस 1 सितंबर से स्टार्ट होती है, अगस्त बैच और जुलाई बैच को कंबाइन करके, तो मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट होगी। तो ज़रूर आपने स्टार्ट करना चाहिए प्रिपरेशन।
किक स्टार्ट करो आपका प्रिपरेशन। एक बार आपका बोर्ड भी अभी सेट हो चुका होगा, आपको भी एक अंदाजा आ गया होगा कि क्या है बोर्ड का क्या नहीं है। और जो ड्रॉपर बच्चे हैं, जो ड्रॉप लेने वाले हैं, जिनका CSAB होने के चांसेस कम है या फिर डिजायर कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए तो ये सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लास्ट ईयर अगस्त बैच का रिजल्ट ये सबसे अच्छा रिजल्ट रहा है हमारा। लगभग 19 बच्चे थे अगस्त बैच में, उसमें से 18 बच्चे आज कॉलेज में हैं। ठीक है ना, तो आप रिजल्ट समझ सकते हो। 95% ये तो एवरेज है अगस्त बैच के बच्चों का, कि सर कितना परसेंटाइल आया, तो 95 परसेंटाइल, ये तो एवरेज है अगस्त बैच का। तो सबसे बेस्ट बैच होती है अगस्त बैच, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस भी अच्छा मिल जाता है प्रिपरेशन के लिए, और मॉक भी काफ़ी प्रिपेयर हो जाती है, जैसे कि जुलाई बैच में प्रिपेयर होगी। तो ठीक है दोस्तों, जरूर आपने अगस्त बैच के लिए सोचना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट मॉन्यूमेंट। तो ये है रेड फोर्ट। ये है रेड फोर्ट, यहाँ से प्राइम मिनिस्टर मोदी जनरली भाषण करते हैं 15 अगस्त का। तो ये है न्यू दिल्ली में। तो क्वेश्चन क्या आया था, देखो दोस्तों, तो ये बनवाया किसने था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 45 फोर्ट था, तो ये बनवाया किसने था। तो दिल्ली का कोई भी मॉन्यूमेंट है तो मोस्टली वो शाहजहां ने बनवाया है। ये बनवाया था शाहजहां ने। रेड फोर्ट दिल्ली। इसमें क्वेश्चन आया था, रेड फोर्ट में एक मस्जिद है जिसे मोती मस्जिद के नाम से जानते हैं। मोती माने तो पर्ल। तो ये बनवाई किसने थी, ये क्वेश्चन था। अगेन ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, 2024 की जनवरी अटेम्प्ट का एग्जाम का क्वेश्चन है ये। तो जरूर आपने देखना चाहिए कि शाहजहां ने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था। तो कौन है इसके बिल्ड बाय, तो ये जरूर आपने होमवर्क करना है। नेक्स्ट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी मस्जिद है इंडिया की। तो ये है न्यू दिल्ली में, ये है जामा मस्जिद। अगेन ये दिल्ली में बनाई है, तो अगेन ये शाहजहां ने ही बनाई है। दिल्ली के मोस्ट ऑफ द मॉन्यूमेंट शाहजहां ने बनाए हैं। अगर पर्टिकुलर अलग कोई मॉन्यूमेंट नहीं है तो शाहजहां यही आंसर होता है। नेक्स्ट ये है जंतर मंतर। जंतर मंतर, ये अगेन न्यू दिल्ली का जंतर मंतर है। ठीक है, दिल्ली का जंतर मंतर है। तो ऐसे टोटल 5 जंतर मंतर है। एक बार वो भी हम देख लेते हैं। एक जयपुर में है, एक दिल्ली में है, एक मथुरा में है, एक उज्जैन में है, और एक काशी में है, वाराणसी में है। ठीक है, तो इसमें से जो मथुरा वाला है, ये इन्वेडर्स ने इसको तोड़ दिया है। बाकी सारे अभी भी आप देख सकते हो, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमिकल साइट है, वहां पे आप सूरज की और समय की गणना कर सकते हो। ये भी जंतर मंतर है, जैसे मैंने प्रीवियसली बोला, ये जयपुर का जंतर मंतर है। जयपुर जंतर मंतर है। ये है सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल, लोकेशन आती है ओडिशा। कोणार्क उड़ीसा लोकेशन यहाँ पे आती है। अगेन आर्किटेक्चर स्टाइल अगर कभी पूछते हैं तो ये कलिंगा आर्किटेक्चर स्टाइल है, तो ये जरूर आपने नोट कर लेना है। आर्किटेक्चर स्टाइल कलिंगा स्टाइल है। ये काफी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है दिल्ली का, न्यू दिल्ली की स्काईलाइन है ये। अगेन ये है लोटस टेम्पल। इसे हम बहाई टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बहाई जो समुदाय है उनका यह टेम्पल है, बहाई टेम्पल। और ये बनवाया था फरीबुर्ज सभा ने, ये बनाया था फरीबुर्ज, फरीबुर्ज सभा, इन्होंने इसको बनाया था। आर्किटेक्ट है, याद रखना सारी चीजें, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। नेक्स्ट ये टेम्पल कौन सा है, अगेन ये सन टेम्पल ही है। और ये मोधेरा सन टेम्पल है, गुजरात में मोधेरा सन टेम्पल है। हमारी जो मेरे हिसाब से 50 की नोट थी पुरानी वाली, तो उसमें ये दिया हुआ था, उन्होंने प्रिंट कराया था। ये है पंचमहल।
पंचमहल ये है अगेन फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी के हमने 4 मॉन्यूमेंट देखे, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, सलीम चिश्ती टॉम, और एक मॉन्यूमेंट आएगा वो भी हम देखते हैं, ठीक है ना, फतेहपुर सीकरी। ये क्या है आइडेंटिफाई करने के लिए, ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है ये है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन, इसके आर्किटेक्ट है एडविन लुटियन। एडविन लुटियन। तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी आर्किटेक्चर स्टाइल जनरली आपको पूछी जाती है, तो आप जरूर इसका होमवर्क करेंगे, जरूर मुझे आप कमेंट सेक्शन में आंसर करो इसका कि इसकी आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है, गूगल करो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये क्या है, तो ये लार्जेस्ट केव है, लार्जेस्ट रॉक कट केव। ये है एलोरा, लोकेशन है औरंगाबाद, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2 केव है, एक अजंता केव और एक एलोरा केव है, याद रखेंगे। यहाँ पे आपको तीनों समुदाय दिखेंगे, यहाँ पे हिंदुइज्म भी है, बुद्धिज्म भी है और जैनिज्म भी है, तीनों समुदाय है। अजंता केव में ओनली एक है जो आपके बुद्धिज्म है। और सिमिलरली एक नेक्स्ट केव भी आएगी एलिफेंटा केव, वहां पे आपको जैसे इंफॉर्मेशन है वैसे मैं बताता हूँ। नेक्स्ट केव है देखो एलिफेंटा केव। ये है मुंबई में, महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र। यहाँ पे हिंदुइज्म है, ठीक है ना, क्योंकि त्रिमूर्ति की यहाँ पे स्थापना है, तो ऑब्वियसली हिंदुइज्म यहाँ पे डोमिनेंट है। यहाँ से महाराष्ट्र की जो पेंटिंग है, जो स्टेट पेंटिंग है महाराष्ट्र की, वारली पेंटिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है। ये जो आइलैंड है एलिफेंटा आइलैंड, यहाँ से ये वारली पेंटिंग, अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि वारली पेंटिंग इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, उसका आंसर महाराष्ट्र था। तो महाराष्ट्र की जो पेंटिंग पूरे महाराष्ट्र में अब इसको एज ए कल्चरल पेंटिंग लेते हैं, तो वारली पेंटिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है, जो एलिफेंटा केव्स में है। एलिफेंटा आइलैंड पे जो लोग रहते थे इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट ये सभी को पता है, काफी फेमस टेम्पल है इंडिया का, ये है सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ मंदिर है गुजरात में। अगेन काफी बार थोड़ा इस टेम्पल को गया है, तो ये रिनाउंड टेम्पल है। तो इसकी जो आर्किटेक्चर स्टाइल, जिस आर्किटेक्चर स्टाइल में इसको बनाया है, तो ये है चालुक्य आर्किटेक्चर स्टाइल। चालुक्य आर्किटेक्चर स्टाइल। अगेन नेक्स्ट ये भी गिवन ऑलरेडी मैंने दिखा दिया था, ये मोढेरा सन टेम्पल है, मोढेरा सन टेम्पल। नेक्स्ट ये क्या है, तो ये है मायूस टॉम। मायूस टॉम न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। ये बनवाई गई थी हाजी बेगम के द्वारा, हाजी बेगम, इन्होंने इसको बनवाया था अपने पति की याद में। और ये मेरे ख्याल से लास्ट मॉन्यूमेंट होगा आज का। मैंने बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं दिया है, बट इसके बारे में थोड़ा सा बोल देते हैं। ये है देखो न्यू दिल्ली में इंडिया गेट। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इंडिया गेट दिल्ली में है, ठीक है ना, याद रखेंगे। फिर से ये एडविन लुटियन ने बनवाया था। अब क्वेश्चन एक आया था कि ये क्या है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, तो ये व्हाट इज दिस, ठीक है ना। तो ये अमर ज्योति जवान मेमोरियल है इंडिया गेट के यहाँ पे। जो भी जवानों की शहादत होती है तो वहाँ पे प्रे करते हैं, उनके लिए शांति की प्रार्थना करते हैं। तो ये क्वेश्चन एक आया था, अमर ज्योति जवान, ये दिल्ली में है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये सारी मॉन्यूमेंट्स खत्म हुए हैं। जो जो होमवर्क मैंने दिया है वो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे, कमेंट करोगे कि सर ये आपके तीनों चारों होमवर्क है। जरूर आप थोड़ा सा गूगल करो, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा तो दिया नहीं है। ताजमहल के डेट्स है,
उसके बाद में 2-3 आर्किटेक्चर स्टाइल बोली है कि कौन सी आर्किटेक्चर स्टाइल में इसको बनाया गया है, तो ज़रूर बोलना है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, अगर आपको सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है तो आपने ज़रूर मॉक इंस्टीट्यूट की जुलाई बैच ज्वाइन करनी चाहिए। सिस्टमैटिक यहाँ पे प्रिपरेशन होगा, वहाँ पे मॉक PYQ सारा कुछ दिया जाएगा, प्रैक्टिस भी आपकी बहुत ज़्यादा होगी। ज़रूर आपने ऑगस्ट बैच ज्वाइन करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।